क्या तुमने कभी सोचा है कि बाल सिर्फ बाल नहीं होते? क्या तुम जानते हो कि प्राचीन भारत में किसी महिला के बाल सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, उसकी शक्ति, उसकी स्मृति, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और उसके भाग्य का आईना माने जाते थे? कहते हैं, अगर किसी स्त्री के बालों की शक्ति को समझ लिया जाए तो पूरा ब्रह्मांड उसके सामने झुक जाता है। और अगर उसके बाल कट जाएं, टूट जाएं या किसी गलत हाथों में पड़ जाएं, तो उसकी किस्मत तक बदल जाती है। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसे आधुनिक दुनिया ने भले ही भुला दिया हो, लेकिन प्राचीन भारत की महिलाएं इसे अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानती थीं। बाल सिर्फ बाल नहीं थे, वे उसका इतिहास थे, उसकी पहचान थे, उसका तेज थे, उसका विक्रम थे और कई बार उसकी मर्यादा भी। आज तुम वो बातें सुनने वाले हो जो तुमने कभी किसी वीडियो में नहीं सुनी होंगी। वो रहस्यों की श्रृंखला जिसे पुराणों, लोक कथाओं और गुप्त ग्रंथों ने छिपाकर रखा, और वो सच जिसे जानने के बाद तुम अपने बालों को सिर्फ बाल नहीं समझोगे, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत मानने लगोगे। शुरू करने से पहले, अगर आप सच में लंबे बालों का असली रहस्य जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज का सच आपके दिमाग की नींव हिला देगा। भारत सभ्यताओं की भूमि, जहां हर चीज का अर्थ होता है। और बाल, आज की दुनिया भले उन्हें सिर्फ स्टाइल समझती हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं था। प्राचीन भारत की महिलाएं क्यों बाल नहीं खोलती थीं? तुम्हें पता है? हजारों साल पहले किसी महिला का खुले बालों में घर से निकलना एक चेतावनी माना जाता था। क्यों? क्योंकि भारतीय दर्शन कहता है, बाल मन की ऊर्जा को ग्रहण भी करते हैं और फैलाते भी हैं। खुले बालों का मतलब था कि उस स्त्री की ऊर्जा, उसका तेज, उसकी भावनाएं, उसका मानसिक संतुलन सब बाहर की तरफ बह रहा है। इसलिए प्राचीन महिलाएं बाल केवल खास स्थितियों में खुला छोड़ती थीं, जैसे कि जब वो ध्यान में होती थीं, जब वो किसी कठिन संकल्प में होती थीं, या जब वो किसी अदृश्य शक्ति को जगाना चाहती थीं। हाँ, आपने सही सुना। भारतीय पुराणों में लिखा है कि स्त्रियों के लंबे बालों में एक विशेष प्रकार का प्राण ऊर्जा क्षेत्र बनता है, जो उसकी इंट्यूशन, मेमोरी, विल पावर, फर्टिलिटी और कई बार डिवाइन कनेक्शन को बढ़ाता है। क्यों कुछ महिलाएं जन्म से ही लंबे घने बालों वाली होती हैं? ये बात सिर्फ जीन्स की नहीं है। भारत के गुह्य शास्त्रों में, जो आम लोगों को कभी नहीं दिए गए, कहा गया है, जिस स्त्री का जन्म लंबी जटाओं या घने बालों के साथ होता है, वह अपने पिछले जन्म के संस्कार, साधना और तप को साथ लेकर आती है। मतलब उसकी आत्मा पहले ही मजबूत थी, उसकी ऊर्जा पहले से संग्रहित थी, उसके बाल उसकी आत्मा का विस्तार थे। यही कारण है कि कई साध्वियां और रानियां, जिनके बारे में हम सिर्फ कहानियां सुनते हैं, उनके बाल असाधारण रूप से लंबे और प्रभावशाली थे। बालों को ऊर्जा का भंडार क्यों कहते थे? प्राचीन वैदिक दर्शन कहता है, ऊर्जा सिर से प्रवेश करती है और वहीं से बाहर निकलती है। बाल उस ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित, संग्रहित और संरक्षित करते हैं। इसीलिए ही प्राचीन भारतीय महिलाएं बालों को तेल लगाती थीं। तेल सिर्फ बालों के लिए नहीं था, वह था प्राण ऊर्जा को सील करने के लिए। यही कारण है कि जब कोई महिला किसी त्रासदी से गुजरती है, उसके बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, क्योंकि बाल भावनाओं को सोखते हैं, उन्हें पकड़ कर रखते हैं। क्यों कहा जाता था कि स्त्री के बालों को कभी कोई अनजान व्यक्ति नहीं छुए? तुम इसे आज मजाक समझोगे, लेकिन हजारों साल पहले यह नियम लाखों महिलाओं की रक्षा करता था, क्योंकि एक मान्यता थी कि अगर कोई अजनबी पुरुष किसी महिला के बालों को छू ले तो उसकी मानसिक ऊर्जा उसे जुड़ जाती है। कई पुराणों में लिखा है, स्त्री के बालों को छूना उसके माइंड, उसके इमोशंस और उसके ऑरा को छूने जैसा है। इसलिए बालों को छूना एक पवित्र, निजी और सुरक्षित अधिकार माना जाता था। भारतीय रानियों के बालों में कौन सा राज छिपा था? राजपूत, चोल, पांड्य, विजयनगर साम्राज्य की रानियां। इतिहास में लिखा है कि कई रानियों के बाल जमीन तक छूते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि राजघराने की महिलाएं एक विशेष हेयर रिचुअल का पालन करती थीं। इतना रहस्यमय कि आज भी कई परिवार इसे छुपा कर रखते हैं। यह रिचुअल क्या था? हर पूर्णिमा पर बालों को कंघी करते समय एक मंत्र पढ़ा जाता था, ओम सोम सोमाय नमः। यह मंत्र चंद्र ऊर्जा, मून एनर्जी
को एक्टिवेट करता था। क्योंकि बाल चंद्रमा से जुड़े होते हैं, इसलिए ही कहते हैं महिलाएं चंद्रमा की तरह होती हैं, बदलती रहती हैं लेकिन चमकती भी रहती हैं। क्यों महाभारत में द्रौपदी के बालों का बदला इतना खतरनाक था? यह वह भाग है जिसे आधुनिक दुनिया नहीं समझ पाई। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक दुर्योधन और दुशासन का रक्त उसके बालों पर नहीं लगेगा, वह बाल नहीं बांधेगी। यह सिर्फ बदले की भावना नहीं थी, यह था अपने स्त्री तेज को मुक्त करना। जब उसने बाल खोले, उसने अपना इनर एनर्जी फील्ड सक्रिय किया। उसी ऊर्जा ने कृष्ण को भी उसकी रक्षा के लिए बुलाया। उसी ऊर्जा ने युद्ध के बीज बो दिए। भारत में कहा जाता है, यदि किसी स्त्री के बाल क्रोध में खुल जाए तो उसका क्रोध ब्रह्मांड को हिला देता है। यह सिर्फ कविताएं नहीं, ऊर्जा विज्ञान है। क्यों आज की महिलाएं पुराने समय जैसी ताकत महसूस नहीं करती? क्योंकि 3 चीजें आज गायब हैं। बालों का प्राकृतिक तेल, धूप चंद्र ऊर्जा। पहले महिलाएं सुबह धूप में बैठती थीं, इससे बालों में प्राण आता था। रात को बाल चांदनी में सुखाए जाते थे, इससे माइंड इंट्यूटिव बनता था। आज ना धूप, ना चांदनी, ना समय, इसलिए ऊर्जा कमजोर महसूस होती है। और शायद यही कारण है कि जब भी तुम भारत की परंपराओं को ध्यान से देखोगे, तुम पाओगे कि बाल सिर्फ सौंदर्य का विषय नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, सुरक्षा, सम्मान और शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे। क्या तुमने कभी गौर किया है कि प्राचीन भारतीय देवियों के बाल हमेशा लंबे क्यों दिखाए जाते हैं? मूर्तियां, चित्र, प्राचीन ग्रंथ, हर जगह देवियों के बालों को असाधारण लंबा, घना और बहता हुआ दिखाया गया है। यह एक संयोग नहीं है, क्योंकि भारतीय दर्शन में लंबे बाल शांत अपार शक्ति। देवी काली के खुले बाल क्यों थे? क्योंकि उनके बाल उनकी अमर क्रोध ऊर्जा का प्रतीक थे। उनके बालों का हर तंतु अज्ञान को नष्ट करने वाली शक्ति माना गया। देवी दुर्गा के बाल लंबे और चमकदार क्यों थे? क्योंकि वे तेज, संतुलन और वीर्य की प्रतीक थीं। देवी सरस्वती के बाल क्यों अत्यंत शांत और कोमल दिखाए जाते हैं? क्योंकि बाल यहां ज्ञान ऊर्जा के वाहक थे। यह सिर्फ कला नहीं थी, यह उस समय का ऊर्जा विज्ञान था। बाल जितने लंबे, उतने अधिक नाड़ी बिंदु सक्रिय। आयुर्वेद में 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है? सिर में लगभग 1,000 से अधिक नाड़ी बिंदु होते हैं, जो सीधे बालों के रोम छिद्रों से जुड़े हैं। जैसे जैसे बाल लंबे होते जाते हैं, वो नाड़ी बिंदु अधिक सक्रिय होने लगते हैं। इसका मतलब स्मरण शक्ति बढ़ती है, मन शांत होता है, अंतर्ज्ञान इंट्यूशन तेज होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, भावनाएं गहरी होती हैं और सबसे जरूरी ऊर्जा का जाल और फील्ड मजबूत होता है। शायद इसी वजह से पहले महिलाओं को घर की शक्ति कहा जाता था, क्योंकि उनकी ऊर्जा पूरे घर के वातावरण को प्रभावित करती थी। क्यों कहा जाता था? स्त्री के आंसू उसके बालों में गिरते ही शाप बन जाते हैं। ये बात कई ग्रामीण परंपराओं, तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं में दर्ज है। पहले दादी नानी कहती थी, रोते समय बाल मत खोलना। क्यों? क्योंकि जब कोई स्त्री भावनात्मक रूप से टूटती है, तो उसके आंसुओं में एक असाधारण प्रकार की ऊर्जा होती है, जो बालों में गिरकर वहां जमा हो जाती है। कई जगहों पर कहा जाता था, यदि कोई स्त्री आंसुओं के साथ बाल खोले, तो उसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उस घर में अनहोनी, विवाद या बीमारी तक आ सकती है। यह अंधविश्वास नहीं था, यह मानव ऊर्जा की गहराई को समझने वाला विज्ञान था। पुराने जमाने की महिलाएं बाल धोकर नदी में क्यों जाती थीं? आज इसे रिचुअल मान लिया गया, लेकिन इसके पीछे एक बेहद गहरा कारण है। नदी का पानी प्राकृतिक ऊर्जा रिसेट है। नदी की धारा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाओं को हटाने में सक्षम होती है। जब महिलाएं नदी में बाल धोती थीं, तो उनके बालों में जमा पुरानी ऊर्जा, दुख, तनाव, भय सब धारा के साथ बह जाता था। इसलिए कहा जाता था, नदी में धुले बाल कभी भारी नहीं लगते। आज हम नल के क्लोरीन वाले पानी में बाल धोकर सोचते हैं कि वही ताजगी मिलेगी, लेकिन पानी में जीवन शक्ति प्रणना नहीं है। क्यों कहा गया कि महिलाएं अपने कटे हुए बाल कभी घर में नहीं लाती थीं? ये परंपरा आज भी कई जगहों में है। कटे हुए बालों को घर लाना अशुभ माना जाता है, और असल वजह क्योंकि कटे हुए बालों में पुरानी ऊर्जा का जाल फंसा होता है, और अगर वो घर में रहे तो वो धीरे धीरे घर की ऊर्जा को भारी कर देता है। इसलिए पहले कहते थे,
कटे बाल आग को सौंपो या नदी को, यह प्यूरिफिकेशन था, साफ सुथरा एनर्जी रिसेट। प्रसव के बाद महिलाओं को लंबे समय तक बाल न काटने की सलाह क्यों दी जाती थी? क्योंकि चाइल्ड बर्थ के समय महिला की ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है। अगर इस समय उसके बाल काट दिए जाएं, तो उसकी जीवनी शक्ति कमजोर हो सकती है, उसका ऑरा छोटा हो सकता है और वह भावनात्मक उतार चढ़ाव जल्दी झेल सकती है। इसीलिए भारतीय संस्कृतियां कहती थीं, बाल रखो, शक्ति को फिर से इकट्ठा होने दो। यह शरीर को हील करने का तरीका था। महिलाओं के बालों की शक्ति से डरते क्यों थे? पुराने दौर के तांत्रिक। यह भाग गहरा है, लेकिन पूरी तरह भारतीय इतिहास में दर्ज। कई तांत्रिक और साधक स्त्री के लंबे बालों को ऊर्जा उत्प्रेरक, एनर्जी एम्पलीफायर मानते थे। मान्यता थी, चाहे कामना हो, चाहे क्रोध, चाहे आशीर्वाद, चाहे शाप, चाहे इच्छा, अगर महिला के बाल लंबे हों तो उसकी मानसिक तरंगें, ब्रेन वेव्स, बहुत दूर तक असर कर सकती हैं। इसीलिए कई तांत्रिक लंबे बालों वाली महिलाओं से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था स्त्री के बालों में देवियां रहती हैं। यह बात प्रतीकात्मक नहीं, ऊर्जा विज्ञान पर आधारित थी। क्यों विवाह के बाद महिला के बालों को विशेष तरीके से संवारा जाता था? विवाह सिर्फ शरीर का मिलन नहीं था, ऊर्जा का मिलन था। जब एक महिला विवाह करती थी तो उसकी जीवन ऊर्जा, लाइफ फ्रीक्वेंसी एक नए घर, नए वातावरण और नए संबंधों से जुड़ती थी। इसलिए शादी के बाद बालों को एक विशेष संरचना में बांधा जाता था, जिसे सूत्र कहा जाता था। इसका उद्देश्य था नए संबंधों को ऊर्जा देना, संरक्षण करना, नकारात्मक ऊर्जा से बचाना, भावनाओं को स्थिर रखना, विचारों को संतुलित रखना। आज भले ये फैशन बन गया हो, लेकिन असल में यह पूरी तरह मनोवैज्ञानिक प्लस आध्यात्मिक तकनीक थी। क्यों पहले महिलाएं अपने बालों में कंघी केवल दिन में 2 बार करती थीं? क्योंकि कंघी करना भी एक प्रकार का ऊर्जा संतुलन रिचुअल था। जब कंघी बालों को छूती है तो स्कैल्प में मौजूद नाड़ी बिंदु एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर यह बहुत अधिक किया जाए तो ऊर्जा असंतुलित हो सकती है, जिससे बेचैनी, चिड़चिड़ापन, चिंता, अनिद्रा जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए प्राचीन ज्ञान कहता है, सुबह का कंघी ऊर्जा जगाती है, शाम की कंघी ऊर्जा को शांत करती है। 2 बार बस, और जीवन संतुलन में रहता था। क्यों बालों को रात में गीला छोड़ना मना था? यह नियम सिर्फ सर्दी लग जाएगी वाला नहीं था। गीले बालों का मतलब होता था ऊर्जा पूरी तरह खुली हुई, नाड़ियों में तापमान कम, ऑरा कमजोर, मन संवेदनशील। अगर कोई नकारात्मक विचार या भावना इस समय मन में आए तो उसके बालों में गहरे छाप की तरह उतर सकती थी। इसीलिए कहते थे, रात में बाल सुखाकर सोना चाहिए। यह ऊर्जा सुरक्षा का तरीका था। क्या तुम जानते हो, पुराने समय में पति को पत्नी के बाल संवारने की अनुमति क्यों नहीं थी? कई जगहों पर यह आज भी माना जाता है। कहते थे, पत्नी के बालों में उसकी आत्मा की कहानी होती है, और यदि पति उसके बालों को भावनात्मक स्थिति में छुए तो वह भावनात्मक रूप से अत्यधिक जुड़ सकता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। यह बात आज अजीब लगेगी, लेकिन कई समुदायों में बालों को छूना एक गहरा, गंभीर और पवित्र संबंध माना जाता था। और अब आता है प्राचीन भारत का सबसे बड़ा हेयर सीक्रेट, जो दुनिया को आज तक नहीं पता, और यह वो हिस्सा है जिसे सुनकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। भारतीय महिलाएं अपने बालों में ऊर्जा संचार के लिए एक विशेष प्रक्रिया करती थीं, जिसे कहा जाता था चक्र केश साधना। यह साधना 3 चीजों पर आधारित थी। चंद्रमा जल मंत्र ध्वनि। जब एक महिला अपने बालों को पूर्णिमा की चांदनी में कंघी करती थी तो उसके बालों में एक तरह की चुंबकीय ऊर्जा जागती थी। कई जगह इसे केश तेज कहा गया है। यह साधना इतनी शक्तिशाली कही जाती थी कि याददाश्त तेज हो जाती थी, नकारात्मक ऊर्जा हट जाती थी, ऑरा बहुत चमकीला हो जाता था, मन शांत और स्थिर होता था, स्त्री का तेज बढ़ जाता था, और सबसे अनोखा, उसकी उपस्थिति कमरे का माहौल बदल सकती थी। यह साधना आज लगभग पूरी तरह खो चुकी है, लेकिन इसके संकेत अभी भी कई ग्रंथों में छिपे हुए हैं। अगर अब तक का रहस्य आपको हैरान कर गया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जाग चुका हूं। और शायद यही कारण है कि जब भी प्राचीन भारतीय सभ्यता की बात आती है, बालों को सिर्फ सौंदर्य का आभूषण नहीं, बल्कि गुप्त शक्ति, एक प्रकार का अस्त्र
और कई बार आत्मिक पहचान माना गया। लेकिन असली रहस्य अभी भी बचा हुआ है, वो गुप्त हेयर रिचुअल्स जो सिर्फ कुछ कुलों, कुछ आश्रमों और कुछ साध्वियों द्वारा किए जाते थे। और ये ज्ञान इतना दुर्लभ था कि इसे कभी आम लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया। अब वही रहस्य आज तुम सुनने वाले हो, जो ना किताबों में है, ना यूट्यूब में, ना किसी आधिकारिक ग्रंथ में। ये मौखिक परंपराओं, लोक कथाओं, तांत्रिक ज्ञान और नाड़ी विज्ञान का एक मिश्रित सार है। भारत का सबसे छिपा हुआ हेयर सीक्रेट, केश शक्ति जागरण विधि। यह विधि 3 चरणों में होती थी: केश स्मरण, केश संचार और केश मोक्ष। और यह साधना केवल महिलाओं के लिए होती थी, क्योंकि स्त्री ऊर्जा शक्ति ही इस प्रक्रिया को पूरी तरह धारण कर सकती थी। केश स्मरण, यादों का जागरण पहले कहा जाता था। स्त्री के बाल उसके जीवन की यादों को पकड़ कर रखते हैं। उसने कितनी खुशियां देखी, कितने दुख, कितने मोड़, सब बालों की ऊर्जा में अंकित होता है। जब कोई महिला गहरे ध्यान में जाकर अपने बालों को छूती थी, तो वह अपने अंदर की पुरानी भावनाओं को अनलॉक कर सकती थी। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं थी। आज के न्यूरोसाइंस के अनुसार स्कैल्प स्टिमुलेशन से मेमोरी रिकॉल बढ़ता है, लेकिन प्राचीन भारत यह बात हजारों साल पहले जानता था। केश संचार, ऊर्जा को बहाना, यह वह हिस्सा है जिसे सिर्फ चुनी हुई महिलाएं जानती थीं। रात के समय जब चंद्रमा 60 डिग्री के कोण पर होता था, महिलाएं अपने बालों को 108 बार कंघी करती थीं। क्यों 108? क्योंकि बालों में 108 माइक्रो एनर्जी लाइनें होती हैं जो सीधे क्राउन चक्र से जुड़ी हैं। जब ये सक्रिय होते थे तो महिला के भीतर एक हल्का कंपन, वाइब्रेशन पैदा होता था। यह कंपन तनाव को निकालता था, दबी हुई भावनाएं छोड़ता था, माइंड को शांत करता था और ऑरा को बढ़ाता था। कई प्राचीन परिवार इसे देवी जागरण की प्रक्रिया मानते थे। केश मोक्ष, बालों का त्याग, यह सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय चरण था। जब कोई महिला किसी बड़े संकट, कष्ट या जीवन परिवर्तन से गुजरती थी, तो उसके बाल उस भावनात्मक बोझ को पकड़ कर रखते थे। इसलिए कुछ संस्कृतियों में महिलाएं अपने बालों का एक छोटा हिस्सा नदी में प्रवाहित कर देती थीं। यह त्याग था, भावनाओं को मुक्त करने का तरीका। नदी प्रतीक थी छोड़ देने की, फ्लो की, हीलिंग की। इसी प्रक्रिया को केश मोक्ष कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? देवी के बालों में संसार बसता है। यह वाक्य सुनकर कई लोग हंसते थे, लेकिन असल में यह एक कोड था। स्त्री के बालों में 2 खास गुण होते हैं: मन ऊर्जा, मेंटल एनर्जी को एम्पलीफाई करना। महिलाएं संवेदनशील होती हैं। इसका कारण सिर्फ हार्मोन्स नहीं, उनकी क्राउन एनर्जी होती है। लंबे बाल मानसिक तरंगों को कई गुना बढ़ा देते हैं, इसलिए उनके सपने ज्यादा गहरे होते हैं, उनकी भावनाएं ज्यादा प्रभावी होती हैं, उनकी इंट्यूइशन तेज होती है, उनका ब्लेसिंग गहरा होता है और उनका क्रोध विनाशकारी होता है। यह एम्पलीफाई पावर ही देवी के बालों में संसार बसता है का असली अर्थ है। संबंधों की ऊर्जा को अब्सॉर्ब करना। औरतें संबंधों को महसूस करने में अधिक सक्षम होती हैं, क्योंकि उनके बाल दूसरों की ऊर्जा को अब्सॉर्ब करते हैं। तुमने देखा होगा, कई महिलाएं किसी जगह जाकर अचानक थकी सी महसूस करती हैं, क्योंकि उनके बाल वहां की ऊर्जा पकड़ लेते हैं। इसलिए पुराने जमाने में महिलाएं बालों में लौंग, कपूर, चंदन, हल्दी और काले तिल लगाती थीं। ये नेचुरल ऑरा प्रोटेक्टर्स थे। आज ये सब गायब हो गया। क्या तुम जानते हो, कई भारतीय मंदिरों में महिलाओं का बाल खोलकर प्रवेश वर्जित था। इसका कारण शालीनता नहीं था, असली कारण यह था, खुले बाल ऊर्जा को अत्यधिक आकर्षित करते हैं। मंदिर में जहां मंत्र शक्ति, भक्तों की भावनाएं, साधकों की ऊर्जा, माहौल की वाइब्रेशन सब एक जगह होता है, वहां खुले बाल कई तरह की एनर्जीज को खींच लेते हैं। इससे महिला का ऑरा ओवरलोड हो सकता था। इसीलिए मंदिरों की मूर्तियों को पूजा करते समय कई महिलाएं बाल बांधकर जाती थीं। भारत की सबसे अनोखी परंपरा, देवी के बालों का वचन, कई दक्षिण भारतीय परंपराओं में एक रहस्यमय रिवाज होता है। महिलाएं किसी मनोकामना के समय एक धागे को अपने बालों के साथ मीठा लगाकर देवी को अर्पित करती हैं। यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, यह माना जाता था जहां बाल जाते हैं वहां मनोकामना जरूर पहुंचती है। क्यों? क्योंकि बाल मन का विस्तार है। मन की तरंगें बालों के माध्यम से अधिक दूर तक जाती हैं।
आज विज्ञान भी मान चुका है कि हेयर फॉलिकल्स में एक अत्यंत संवेदनशील बायो सिग्नल सिस्टम होता है, पर भारत इसे पहले से जानता था। स्त्रियों को रात में आईना देखकर बाल कंघी करने से क्यों रोका गया? यह दुनिया की सबसे दिलचस्प और डरावनी मान्यताओं में से एक है। रात में जब प्रकाश कम होता है तो दिमाग थीटा अवस्था में जाता है, जहां सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है। इस अवस्था में बालों में फंसी भावनाएं आईने के प्रतिबिंब से मल्टीप्लाई हो सकती हैं। कई जगह कहा जाता था, अगर दुख में बाल कंघी करो दुख बढ़ सकता है, अगर क्रोध में कंघी करो संबंध बिगड़ सकते हैं, अगर डर में कंघी करो नकारात्मक सपने आ सकते हैं। इसीलिए रात में बाल कंघी करना ऊर्जा विज्ञान के मुताबिक हानिकारक माना गया। भारत का सबसे अद्भुत हेयर रिचुअल अर्धरात्रि केश ध्यान। यह रिचुअल सिर्फ कुछ कुलों की महिलाओं को आता था। यह इतना शक्तिशाली दस था कि कहा जाता था एक स्त्री अपने बालों से आधी दुनिया को हील कर सकती है। विधि यह थी, आधी रात मौन चंद्रमा बादलों के बीच खिलता हुआ बाल, खुले मन शांत कंधे पीछे 21 गहरी सांसें, बालों को धीरे धीरे 3 बार छूना। इस ध्यान के बाद महिला के भीतर इतना तेज उत्पन्न होता था कि कहा जाता था उसका चेहरा अगले दिन देवी तेज से चमक उठता है। यह मन, ऊर्जा और नाड़ी विज्ञान का सबसे शक्तिशाली मिश्रण था। क्यों कहा जाता था? लंबे बालों वाली स्त्री के आशीर्वाद में ब्रह्मा की शक्ति होती है, क्योंकि बाल ब्लेसिंग को एम्पलीफाई करते हैं। जब कोई महिला किसी को दुआ देती है तो उसकी ऊर्जा सिर से निकलकर बालों के माध्यम से आगे बढ़ती है। इसीलिए प्राचीन भारत में कहा गया, मां की दुआ और स्त्री का आशीर्वाद दोनों कभी खाली नहीं जाते, क्योंकि उनके पास बाल ऊर्जा होती है। बाल और कर्म भारत का सबसे छिपा हुआ आध्यात्मिक सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है बालों में पिछले जन्म का कर्म छिपा होता है। जिन लोगों के बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, बहुत घने होते हैं, उनकी ऊर्जा स्टेबल होती है, उनका मन डिसिप्लिन्ड होता है, उनके कर्म पूर्व जन्मों में संतुलित रहे होते हैं। और जिनके बाल पतले, टूटने वाले, रूखे, कमजोर होते हैं, उनके एनर्जी नॉट्स ग्रंथिस अधिक होते हैं, जो पास्ट इमोशनल स्ट्रेस के कारण बनते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है बालों को ठीक करो, जीवन ठीक होगा। यह सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, पूरी ऊर्जा प्रणाली का रिबूट था। भारतीय महिलाओं के लंबे बालों का अंतिम रहस्य, हाँ, वह रहस्य जिसे सुनकर लोग सचमुच हिल जाते हैं। लंबे बाल वह चीज है जो स्त्री को देवी और मनुष्य के बीच खड़ा करती है। यही कारण है कि देवी के बाल देवत्व का प्रतीक, रानी के बाल सम्मान का प्रतीक, पत्नी के बाल प्रेम का प्रतीक, मां के बाल सुरक्षा का प्रतीक, साध्वी के बाल त्याग का प्रतीक और एक युवा लड़की के बाल भविष्य का प्रतीक माने जाते थे। प्राचीन भारत स्त्री के बालों को उसकी शक्ति का केंद्र मानता था। इसलिए आज भी जब किसी महिला के लंबे, घने, बहते हुए बाल हवा में लहराते हैं तो लोग सिर्फ सौंदर्य नहीं देखते, उसके भीतर की शक्ति, ऊर्जा, इतिहास, स्मृति और ब्रह्मांड से जुड़ाव देखते हैं। और शायद इसी वजह से बालों का रहस्य आज भी अनसुलझा है, क्योंकि यह सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं, आत्मा का विस्तार है। अगर यह वीडियो देखकर आपके अंदर किसी तरह की जागरूकता आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हमेशा ऐसी रहस्यमयी, अनसुनी और दिमाग हिला देने वाली बातें देख सकें। नीचे कमेंट में लिखें, मैं जाग चुका हूं, और अपने अनुभव या एहसासों को हम सबके साथ साझा करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और जिन लोगों को यह सच जानना चाहिए उनके साथ शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके अंदर और आपके आसपास की दुनिया के लिए ज्ञान और जागरूकता का स्रोत है। हर लाइक, कमेंट और शेयर हमें और भी गहरी, अनकही और रहस्यमयी सच्चाइयां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो देर मत कीजिए, अपना हिस्सा जोड़िए और इस ज्ञान की लहर को फैलाइए।